Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness. And today in thermal engineering we are going to study thermodynamics. Now the first question is, what is thermodynamics? Now thermodynamics is a branch of physics. Okay, it's a branch of physics that deals with heat, work and temperature. Okay, heat, work and temperature and their relation to heat, work, relation, temperature to energy, रेडिएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, तो हीट, वर्क, टेम्परेचर और इसका रिलेशन एनर्जी, रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज क्वांटिटीज इज गवर्न्ड बाय द 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच कन्वे अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन यूजिंग measurable macroscopic physical quantities, all okay, but may be explained in terms of microscopic constituents by statistical mechanics. ठीक है, तो अब जो भी हम चीज़ें इसकी पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे जो 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे गवर्न होंगे और इनको हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना पूरे आपका जो आपका मैटर है उसको देखते हुए, या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स, एटम को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स प्लस मैथ की हेल्प लेके. ओके, ठीक है, तो अगर हम फर्दर अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हम तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं, मगर इसके अलावा ये कहाँ पे अप्लाई होता है, तो thermodynamics applies to a wide variety of topics in science and engineering, especially physical chemistry, chemical engineering and mechanical engineering, but also in complex fields such as metrology. ठीक है, तो आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये अप्लाई होता ही होता है, साथ ही आपका ये मीट्रोलॉजी में भी अप्लाई होता है. ठीक है, तो अगर हिंदी में बात करें तो ऊष्मागतिकी भौतिकी की एक शाखा है. ठीक है, भौतिकी की शाखा है जो गर्मी, काम, तापमान और ऊर्जा विकिरण, ठीक है, और पदार्थ के गुण से संबंधित हैं. तो इसमें क्या क्या चीजें देखिए, हम देखते हैं गर्मी, काम, वर्क है ना, तापमान, ठीक है, और ऊर्जा विकिरण, विकिरण यानी कि रेडिएशन, पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो इन चीजों को ये संबंधित करती, रिलेट करती है. ठीक है, इनका जो हम लोग क्या देखते हैं, व्यवहार देखते हैं. ठीक है, इन राशियों का व्यवहार ऊष्मागति के 4 नियमों द्वारा नियंत्रित होता है. ठीक है, तो इनका जो भी बिहेवियर होगा, व्यवहार होगा, वो ऊष्मागतिकी के 4 नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. ठीक है, जो औसत दर्जे की स्थूल भौतिकी राशियों का उपयोग करते हुए मात्रात्मक विवरण देते हैं. ठीक है, तो हम आपका स्थिर भौतिकी की यूज करते हैं जो कि उसका क्वांटिटेटिव है ना, मात्रात्मक विवरण देते हैं. ठीक है, लेकिन सांख्यिक यांत्रिकी द्वारा सूक्ष्म घटकों के संदर्भ में भी समझाया जाता है. तो जैसे मैंने बताया था मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, है ना, कि आपका हम बड़ी मात्रा में उसका हम विवरण दे रहे हैं या सूक्ष्म मात्रा में, है ना, सूक्ष्म मात्रा में उसका विवरण दे रहे हैं. तो दोनों ही तरीके से इसको आपका एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है, आपका ज़्यादा मात्रा में भी हम उसको समझाते हैं, ज़्यादा मात्रा वाले को आपका मैक्रोस्कोपिक कहा गया था, और जब हम सूक्ष्म मात्रा में कर रहे हैं तब इसको क्या कहा जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक कहा जा रहा है. ठीक है, तो एक जनरल टर्म थर्मो यानी कि हीट से ही आपका आता है. तो बेसिकली हीट है ना, यानी कि ऊष्मा को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. अब देखिए ऊष्मा को हमने किससे रिलेट कर लिया, ऊष्मा को काम से यानी वर्क से, तापमान से, एनर्जी से, ठीक है, रेडिएशन से, और जो हमारे पदार्थ हैं यानी कि आपके मटेरियल है, मास है, उसकी आपकी प्रॉपर्टीज से, इन सभी चीज़ों को एक कंबाइन वे में यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि उसको हम लोग एक लार्ज है ना, बड़े स्तर पे देख सकते हैं और उसको हम लोग सूक्ष्म स्तर पे भी आपका देख सकते हैं. फिर जैसा बताया गया थर्मोडायनेमिक विज्ञान और इंजीनियरिंग है ना, इसमें विशेष रूप से भौतिकी रसायन विज्ञान, रसायन इंजीनियरिंग
और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपका लागू होता ही होता है। इसके अलावा जो मीटियोलॉजी आपको बताया था, यानी कि आपका मौसम विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र में भी हम थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करते हैं। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है ना। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है आपकी बेसिक स्टडी है किसकी, आपकी ऊष्मा की, यानी कि आपकी हीट की, और उसके सारे रिलेशंस है ना थर्मोडायनेमिक्स लॉस का यूज करते हुए एनर्जी के साथ, आपका वर्क के साथ, फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इसमें आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पढ़ चुके कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें डिटेल में एक एक पार्ट पे आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या आपका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमारा आ जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय या ऊष्मागतिकी प्रणाली भी हम इसे कहते हैं। So, a thermodynamic system is a part of physical universe which with a specific limit for observation. This limit can be defined by real or imaginary wall. ठीक है, तो बेसिक वे में समझे, ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि किसी चीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर फिजिकल यूनिवर्स यानी कि ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, हमारा यूनिवर्स कहते हैं। फिजिकल यानी कि एक्चुअल वे में जिसको हम देख सके, जिसको हम समझ सके। ठीक है, तो जितना भी पार्ट हम आपका क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कह ले तो भाई थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जितना पार्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम। ठीक है, और वो जो सिस्टम है वो जो बाकी हमारा पार्ट है जिसको हम अभी आगे देखेंगे, हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग और सिस्टम को जो आपका सेपरेट करेगा उसको हम कहते हैं आपका बाउंड्री। ये बाउंड्री असली रियल भी हो सकती है और ये बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अ सिस्टम कंटेन्स व्हाट इज कॉल्ड अ स्टडी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिसको आप आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उतना ही पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा। अ स्टडी ऑब्जेक्ट इज अ सब्सटेंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। तो जाहिर सी बात है, कोई भी आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, तो उस मटेरियल में, मैटर में क्या होंगे, ढेर सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। उन मॉलिक्यूल में ढेर सारे आपके एटम होंगे। तो उनका बिहेवियर है ना, उनका जो आपका बिहेवियर है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपका स्टडी करना है। ठीक है, तो एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली या निकाय, ठीक है, अवलोकन के लिए एक विशिष्ट सीमा साथ भौतिकी ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस सीमा को वास्तविक या काल्पनिक दीवार द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि जितना पार्ट हम देख रहे हैं, तो हो सकता है एक, जैसे मान लीजिए अगर एक ग्लास ले लें और ग्लास में आप क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए। तो ग्लास में अगर पानी भरा है तो आपको दिख रहा है कि वो जो पानी है वो एक ग्लास की बाउंड्री से क्या है, आपका सेपरेटेड है। मगर सपोज करिए पानी के अंदर अगर हम कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वाटर के अंदर सपोज करिए हमने शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स आपको दिखेगा कोई डेफिनेट है ना, स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है जिससे वो सेपरेटेड है। तो अगर हम उन शुगर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक आपकी काल्पनिक या इमेजिनरी आपकी बाउंड्री मान लेंगे कि बस हम इतना ही पार्ट उसका क्या करना चाहते हैं, आपका स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, इस एक प्रणाली में एक अध्ययन वस्तु कहा जाता है, यानी कि जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रणाली, या उसी को हम थर्मोडायनेमिक निकाय भी कहते हैं। ठीक है, एक अध्ययन वस्तु एक पदार्थ है जिसमें बड़ी संख्या में अणु और परमाणु होते हैं। तो अब आपका, जैसे हमने बताया कि जो भी आप अध्ययन कर रहे होंगे अपने पदार्थ को, उस पदार्थ में कई सारे अणु और परमाणु होंगे। तो होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिक आपका जो निकाय है वो क्या होता है। सिंपल वे में जो हमें ऑब्जर्व करना है, जो हमें स्टडी करना है, जितना पार्ट हमें स्टडी करना है, और उसको हमने बाकी का जो यूनिवर्स है उससे जिससे सेपरेट कर रखा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर आपका ऊष्मागतिकी निकाय। थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसको देखें तो अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ बॉडी ऑफ मैटर, ठीक है, एंड और रेडिएशन confined in space by walls with defined permeabilities
विच सेपरेट इट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ठीक है, तो वही बात को थोड़ा सा और डिटेल में कह रहे हैं कि जो हमने ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट माना है वो मैटर हो सकता है ना, वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में हो सकता है ना, उसको डिफाइन करने वाली जो वॉल्स हैं वो परमिएबल हो सकती है, यानी कि जिसके आर पार कुछ जा सके। जैसे एक छन्नी ले लें तो छन्नी एक तरह से क्या होती है, परमिएबल होती है, जिससे आपका लिक्विड भी पास हो सकता है। कुछ ऐसी वॉल्स होती है, परमिएबिलिटी होती है, जिनसे आपकी एयर पास कर सकती है। ठीक है, कुछ परमेबिलिटी इस तरह की होती है जिससे आपकी एनर्जी पास कर सकती है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, और जो आपका जो सिस्टम बचा, सिस्टम के अलावा जो आपका पार्ट है वो हो गया आपका सराउंडिंग। द सराउंडिंग में इंक्लूड अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम और फिजिकल सिस्टम दैट आर नॉट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो अब वही चीज़ है कि हो सकता है आप एक साथ दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एक साथ दो आपके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो दोनों एक्सपेरिमेंट मिला के आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे। अ वॉल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी प्योरली इमेजिनरी और रियल। तो हमने बताया था, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, कमरे का एक पोर्शन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए वहाँ कोई दीवार तो बनाएंगे नहीं, हम केवल उसको क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो उस ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि वहाँ पे एक इमेजिनरी है ना बाउंड्री आपकी बनी हुई है। और अगर सपोज कि पूरा कमरा स्टडी करना चाहते हैं तो पूरे कमरे में वॉल्स तो है ही आपकी। ठीक है, तो वो रियल हो गई, और जहाँ पे आपकी वॉल्स नहीं है वहाँ पे हम इमेजिनरी मान लेते हैं, ताकि हम उतना ही पार्ट क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका फर्दर उसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय का आपका डिटेल हुआ। ठीक है, कि इसमें जो वॉल्स होती है इसमें डिफाइन किया गया कि वो परमिएबल हो सकती है, यानी कि कुछ चीज़ों को वो जाने के लिए अलाउ करें और कुछ चीज़ों को जाने के लिए अलाउ ना करें। ठीक है, तो जैसे डिस्कस किया गया, एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली पदार्थ, ठीक है, और या विकिरण का एक निकाय है, यानी कि उसमें वही चीज़ बात हुई कि पदार्थ भी हो सकता है और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी भी हो सकती है, जो परिभाषित पारगम्यता के साथ है ना, पारगम्यता यानी कि आपका परमिएबिलिटी। ठीक है, पारगम्यता के साथ, ठीक है, दीवारों तथा अंतरिक्ष में सीमित है। ठीक है, तो अंतरिक्ष क्या हुआ, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि वो पूरा हमारा है ना सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो वो हमारा पूरा अंतरिक्ष हो गया जो इसे अपने परिवेश से अलग करता है। परिवेश को हम यहाँ पे कह रहे हैं आपका सराउंडिंग है ना, या फिर आपका जो वातावरण जिससे सिस्टम आपका सेपरेटेड है। परिवेश में अन्य थर्मोडायनेमिक सिस्टम या भौतिक प्रणालियां शामिल हो सकती है, जैसे होता है एक से ज़्यादा सिस्टम हो, भाई दो हो चार हो, तो उन सबको मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। और अगर उसमें से चार अगर हैं और चार से हमने केवल एक ही ले लिया तो वो भी अपने आप में एक सिस्टम है। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे मान लीजिए कई सारी आपकी सिटीज़ हैं, ठीक है, तो कई सारी सिटीज़ को मिला के आपका क्या हुआ, एक स्टेट बन गया, कई सारे स्टेट को मिला के कंट्री बन गया। तो आप सिटी को भी स्टडी कर सकते हैं, आप स्टेट को भी स्टडी कर सकते हैं और आप कंट्री को भी स्टडी कर सकते हैं ना। ये एक है ना एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, शायद समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली की दीवार विशुद्ध रूप से उल्लेखनीय हो सकती है जब इसे सभी पदार्थों, सभी विकिरण और सभी बलों के लिए पारगम्य होने के रूप में वर्णित किया जाए। ठीक है, तो जब हम इसको है ना आपका परमिएबिलिटी जो यहाँ पे डिफाइन करा जा रहा है, पारगम्यता के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तब इसकी जो आपकी बाउंड्री है ना, इसकी जो आपकी दीवार है, ठीक है, वो पदार्थ के लिए हो सकती है ना, आपका पारगम्य हो कि पदार्थ वहाँ से जा सकता है। ऊष्मा यानी कि एनर्जी के लिए हो सकती है कि एनर्जी वहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो वो अगेन जब हम इसके टाइप्स है ना यानी कि इसके प्रकार डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा किस सिस्टम से पदार्थ बाहर जा सकता है, ठीक है, किस सिस्टम से ऊर्जा बाहर जा सकती है, किस सिस्टम से पदार्थ ऊर्जा दोनों जा सकते हैं, या किस सिस्टम से पदार्थ या ऊर्जा दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ये अलग अलग जब आपका है ना इनके टाइप्स बताएंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे आपको ये समझना है केवल कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक प्रणाली या थर्मोडायनेमिक निकाय है, ठीक है, वो आपका पारगम्य हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो है ना जो आपका सिस्टम है वो उसकी जो वॉल्स है, जो बाउंड्री है, वो पारगम्य हो सकती है, परमिएबल हो सकती है। एवरीथिंग विच इज आउटसाइड टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा था। तो ये एक सराउंडिंग की बेसिक डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, कि
जो आपका सिस्टम है उसके बाहर जितनी चीज़ें हैं, यानी सिस्टम वो जिसको आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अलावा बाहर जितनी चीज़ें हैं वो सारी इसमें सराउंडिंग हो जाएगी। सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन होता है, यानी कि उसमें जैसे हमने अभी बात करी थी, पदार्थ का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसे वातावरण कहा जाता है, ठीक है। सिस्टम के बाहर यानी कि आउटसाइड द सिस्टम जो बचा है ना, परिवेश भी कह रहे हैं उसको, वातावरण भी कह रहे हैं। तो ये आपके पता है सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, तो है ना, आपका सिस्टम भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हो गया, और जो उसके बाहर वाला पार्ट हुआ है ना, उसको हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में जनरली एक ही वर्ड सराउंडिंग ही यूज कर रहे हैं, हिंदी में आपका वातावरण कह दे रहे हैं, परिवेश कह दे रहे हैं। तो समझ लीजिए सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो आपका क्या है, वातावरण है। सिस्टम में यानी कि सिस्टम जिसे हिंदी में हम आपका निकाय कह रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम और जो आपका वातावरण है उसके बीच में आपका जो इंटरैक्शन होगा, ठीक है, वो ऊर्जा के रूप में हो सकता है, वो आपका मास यानी कि द्रव्यमान के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ, जिसको हम स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और वातावरण जिसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा यानी कि अपना मास और एनर्जी आपका एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो वातावरण वो हुआ जो सिस्टम के अलावा जो सारा आपका पार्ट है ना, जिसको हम आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक, देखिए सिस्टम लिया है, ये देख पा रहे हो आपका, ठीक है। सिस्टम के बाहर हमने देखिए क्या लिखा है, सराउंडिंग, ठीक है। और देखिए सिस्टम और सराउंडिंग को है ना, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पर्पल कलर से बनी हुई है, ये जो डिवाइड कर रही है ये हमारी क्या है, ये आपकी है बाउंड्री, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए सिस्टम आपका जो होगा वो पार्ट हो गया, जितना पार्ट हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए जैसे ये शेप दिखाया गया है, तो जैसे समझ सकते हैं कि जो इसका शेप है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल ले लेते सिस्टम को, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको ये शो करने के लिए ये कैसा भी शेप हो सकता है, इसको है ना हमने एक आर्बिटरी जो कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक रूप से कोई भी शेप आपका बना लिया है। तो ये पार्ट जितना हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पे हम इसका तापमान है ना, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आपका जो सराउंडिंग है, तो अब देखिए यहाँ से सिस्टम से जो आपका सराउंडिंग में आपकी एनर्जी जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आपका एनर्जी जो है वो क्या कर सकती है, आपकी आ सकती है। तो अब आपकी ये जो बाउंड्री है, जैसे मैंने बताया था, इससे पदार्थ भी जा सकता है ना, इससे ऊष्मा ऊर्जा भी जा सकती है, ठीक है। इसके जो प्रकार होते हैं वो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरह से इसके आपके प्रकार होते हैं, ठीक है। और अगर हम ये पूरा कंबाइन कर लें, ठीक है ना, तो ये पूरा कंबाइन करने के बाद जो सिस्टम है ना, कह सकते हैं, प्लस हमारा जो सराउंडिंग होगा, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसे जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं आपका यूनिवर्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, ये पार्ट जो हमारा हो जाता है, ये पार्ट क्या हो जाता है, आपका यूनिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर द थर्मोडाइनमिक स्टडी। तो जितना पार्ट हमने मान रखा है हमारी स्टडी के लिए, ठीक है, द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। तो जो कुछ आपका सिस्टम के क्या है, बाहर है, वो क्या हो जाता है, आपका सराउंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। बाहर ये थोड़ा ऑरेंजिश पार्ट देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग बाउंड्री क्या होती है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन हमने आपको रिटन फॉर्म में दे रहे हैं, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, सेपरेट करेगी यानी अलग करेगी सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ये जो आपकी बाउंड्री है ये फिक्स्ड हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। स्टीम इंजन के आविष्कार के बारे में आपको पता चला होगा, है ना, पता होगा
कि आपका जो एक प्रेशर कुकर को एक आपका मूवेबल कार्ट पे रख दिया था, ठीक है, जिससे जब वो स्टीम का प्रेशर हुआ तो वो कार्ट आपका मूव करने लगा था, ठीक है। तो वो इस तरह का कोई सिस्टम है ना जो मूव कर रहा हो, उसको हम लोग आपका स्टडी कर रहे हो, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो भी क्या करेगी, आपकी मूव करेगी। तो आपका जो सिस्टम की बाउंड्री है, अगर सिस्टम फिक्स है तो उसके साथ फिक्स्ड भी हो सकती है, और सिस्टम अगर फिक्स नहीं है तो उसके साथ आपकी मूवेबल भी हो सकती है। Mathematically speaking, the boundary has zero thickness and thus it can neither contain any mass, okay, it can neither contain any mass nor occupy any volume in space, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो बाउंड्री की थिकनेस होगी, है ना, हो सकता है एक्चुअल में आपकी कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस आपकी हो, मगर हमारा यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि आपकी जो बाउंड्री की थिकनेस है वो जीरो है, क्योंकि अगर आप उसकी कुछ थिकनेस मांगेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ मास होगा, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आपका ईजी करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि आपकी जो बाउंड्री है उसका कोई मास नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है ना, एक्चुअल में होता है, मगर हमने अज्यूम कर रखा है कि वो जीरो है हमारे, है ना, पर्पस के लिए, उसको ईजिली आपका सॉल्व करने के लिए, ईजी उसका आपका ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो इट डज नॉट कंटेन एनी मास नॉर ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम इन स्पेस, ये हमारा इसमें अजम्पशन रहता है बाउंड्री के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज़ कि आपका हिंदी में आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन, आपकी जो आपका बाउंड्री है, यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं सीमा, ठीक है, वास्तविक या काल्पनिक सतह जो सिस्टम को उसके परिवेश से अलग करती है उसे सीमा कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, सिस्टम को सराउंडिंग से, सिस्टम को परिवेश से, निकाय को परिवेश से अलग करती है, उसे हम सीमा कहते हैं। एक प्रणाली की सीमा स्थिर हो सकती है या चल्यमान हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया था, उसके देखिए हिंदी में टर्म है कि वो आपकी फिक्स या मूवेबल हो सकती है, स्थिर या चल्यमान हो सकती है। गणितीय रूप से बोले तो सीमा की शून्य मोटाई होती है, इस प्रकार इसमें ना तो कोई द्रव्यमान हो सकता है और ना ही अंतरिक्ष में कोई मात्रा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसका जो आपकी मोटाई है वो आपकी शून्य है, जिसकी वजह से इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, और जब हम यूनिवर्स में यानी अंतरिक्ष में बात करते हैं तो इसका जो आपका कह सकते हैं आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है, वो आपका कोई आयतन आपका नहीं होता, वॉल्यूम भी जीरो होता है, मास भी आपका जीरो होता है, जो कि जैसे मैंने बताया कि हमने मान रखा है हमारी जो कैलकुलेशन है उसको ईजिली सॉल्व करने के लिए, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उसको आपका ईजिली ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कैन फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हम लोग ने डिस्कस किया था, बट द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि फ्लो होगा, है ना, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, मगर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। ये भी हम लोग आगे जो लॉज होंगे उसमें भी आपका पढ़ेंगे, ठीक है। दस वी टॉक अबाउट सिस्टम प्लस सराउंडिंग एज द यूनिवर्स। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, दिस इज इक्वल टू द यूनिवर्स। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहली चीज ये आपको याद रखनी है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, ठीक है, एक पार्ट से दूसरी जगह, दूसरे पार्ट से वापस पहली जगह, मगर कुछ भी हो एनर्जी ये लॉस्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, मगर टोटल एनर्जी आपकी स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को हम कह रहे हैं हमारा यूनिवर्स, ठीक है। ऊर्जा प्रणाली और वातावरण के बीच प्रवाह कर सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। तो जैसे बताया, कुल ऊर्जा आपकी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इस प्रकार हम ब्रह्मांड के रूप में सिस्टम प्लस परिवेश के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम, हिंदी में सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, निकाय भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। बुक्स वगैरह में अगर देखेंगे तो निकाय मिल जाएगा, है ना। परिवेश के लिए सराउंडिंग भी यूज़ करते हैं, वातावरण भी यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था जैसे डिफरेंट आपके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें बस यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आपका जो प्रवाह होगा, है ना, ऊर्जा का, उस प्रवाह के दौरान आपकी जो कुल ऊर्जा है वो आपकी स्थिर रहेगी,
और हमारा जो ब्रह्मांड है ना, तो उसको हम जब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, वैसे आपको पता है ना, प्लैनेट्स होते हैं, फिर है ना आपके स्टार्स होते हैं, मीटराइट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, मगर हम जब थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं तो हमने उसको बस केवल ब्रह्मांड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा, एक सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो बचा वो हमारा क्या हो गया, आपका सराउंडिंग यानी कि परिवेश हो गया। तो ब्रह्मांड को यानी कि यूनिवर्स को है ना हम किस रूप में, अंतरिक्ष को देखते हैं कि सिस्टम प्लस परिवेश के रूप में हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल से उसको आपकी समझाने की आपकी कोशिश यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका एक देखिए क्यूब ले लिया गया है। ठीक है, तो आपका ये जो क्यूब यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसको मान लिया गया कि सपोज करिए पूरा हमारा यूनिवर्स है ना, कि एक अजम्पशन ले लिया कि ये मान लीजिए पूरा आपका यूनिवर्स है, यानी कि पूरा यूनिवर्स एक क्यूब में आपका आ गया है। ठीक है, तो अब जैसे आपने देखा, आप साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं है ना, केमिस्ट्री लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, एक फ्लास्क गिवन है। ठीक है, ये आपका जो फ्लास्क है ना, या परख नली, टेस्ट ट्यूब वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लास्क है, इसमें आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का कुछ आपका केमिकल पड़ा हुआ है। तो सपोज करिए इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारा फ्लास्क है, ठीक है, ये फ्लास्क हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो इसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। अब फ्लास्क के अलावा इसके आसपास में जितनी चीज़ें बची आपकी, तो फ्लास्क के अलावा जितनी चीज़ें इसके आसपास बची वो हमारी क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जितना पोर्शन होगा, ये सारा इसके आउटसाइड जो आपका है, ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। इन्हीं दोनों को अगर हम मिला दें, है ना, यानी कि जब हमने सिस्टम को मिला दिया, ठीक है, और जब हमने सराउंडिंग को मिला दिया, तो अब इसके बाहर कुछ नहीं बचा, है ना, तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, आपका यूनिवर्स हो गया। जैसे भी अगर आप अपना ही एग्जांपल ले ले, थोड़ा सा अगर इमेजिन करके देखें कि सपोज करिए आप एक है ना केमिस्ट्री लैब में क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब या आपकी परख नली है। ठीक है, तो जब आप वो टेस्ट ट्यूब को देख रहे हो, उसमें कलर चेंज हो रहा है ना, कभी आपने देखा होगा वो उसमें कुछ केमिकल डालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो टेस्ट ट्यूब में हो रही है, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये आपका क्या है, सिस्टम है, ये आपका निकाय है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए कि उस टेस्ट ट्यूब के अलावा आप आसपास जो भी चीज़ें देख सकते हैं, यानी आप खुद भी जिसमें शामिल हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं आप जहाँ तक देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, सराउंडिंग हो गई हैं। और जब इस सिस्टम और सराउंडिंग को हम मिला दे रहे हैं तो यही बन जा रहा है हमारा यूनिवर्स, जो कि हमने है ना जैसे स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन करते हैं, वो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, अब ये मतलब सोचिएगा यहाँ पे है ना कि ये जो पार्ट बचा, कि अब ये इतना इधर इधर भी तो बचा, सर ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमने जैसे बताया आपको एक एग्जांपल माना है। अगर हम अपना जो विजन है थोड़ा एक्सपेंड कर दें, है ना, यानी कि ये जो क्यूब बना रखा है हमने, इस क्यूब को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, तो ये पूरा आपका एक्चुअल में क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है, समझाने के पर्पज से आपको बता दिया गया ताकि आप उसको समझ पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, एक डायग्राम में उसको देख पाएँ, है ना, तो उसके लिए वो आपको इस तरह से आपका दिखाया गया। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लास्टली, ठीक है, सबसे पहले आपका जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है वो मिला के आपका यूनिवर्स बन जाएंगे। सिस्टम वो है जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिस्टम के बाहर जो है वो आपका सराउंडिंग है, परिवेश है, वातावरण है। सिस्टम सराउंडिंग मिला के आपका यूनिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी स्टडी आपका करते हैं। तो अब इस लेक्चर से आपको ये सारे टर्म्स जो हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर अपडेट्स आपको इसके लेक्चर्स के टाइमली मिलते रहें तो आप चाहें तो जो आपका बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आपका क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।